वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। और आज इंटरनेशनल डे है मदर लैंग्वेज का। हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ यूथ से नौजवान मौजूद हैं और इसके अलावा शायरी से और मकतबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज के दिन के हवाले से बात करेंगे कि बलोची शायरी और बलोची लैंग्वेज क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। बलोची सिंगर अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बाकी दोस्त भी मेरे साथ मौजूद हैं। जो बलोची कल्चर है, जो साज़ और ये कल्चर और ये म्यूज़िक जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान की कदीम सकाफ़त से है, उसके बारे में बात करेंगे और उसका म्यूज़िक भी आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा आप पूछेंगे कि ये कितनी अरसे से चलता हुआ आ रहा है और बलोची लैंग्वेज यानी बलोची ज़ुबान उसकी क्या अहमियत है, कब से वो आया है। तो इस वाले से बात करें आज की इस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के डे के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये अपने मरालत है कि मर्शी आलमी रोशन ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान मतलब कि वही ज़ुबान है। बलूची लैंग्वेज जिस तरह से मैं कुल ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हैं और मैं बलोच हूँ और बलूची लैंग्वेज वाला सर सार के इस वक्त मरदम जिंदगायाँ या बाकी कसर समाज ने बलूची लैंग्वेज हिस्ट्री और बलूची लैंग्वेज कदीमी ज़ुबान है और ये थानगा हाथ का और इसे अच्छी अहमियत है बलूच लफ़ा बलूची अहमियत लफ़ा सर सरी टोक तमशा के चूँकि मर्शी 21 फरवरी मादरी ज़ुबानी आलमी रोश मनान जी हैं तो गुड़ा या पर कमेंट मतलब मादरी ज़ुबान एक अहमियत के है हमा यह मतलब कमेंट सगा बड़ा यहाँ के चूँकि इंसान जो है गुना पैदाश भी गए इंसान है जानवर है फ़र्क असा तो ज़ुबान जा बदर भी गए कमा गोश्त खनो जानवर गोश्त न खाना तो दुनिया ये हर चीज़ की हिस्ट्री अकमा पढ़ो बिंदो, चाहे अरब हिस्ट्री भी, चाहे किस्म तो यूरोपियन हिस्ट्री भी, बरतानवी ब्रिटिश हिस्ट्री भी, हमें कौमा हर चीज़ तरक्की खुदा हमेशा कुल्ला सरी स्टेज के से तरक्की है ज़ुबान आए खुदा। सही, ज़ुबान जब वेल डेवलप भी था ज़ुबान आगा दे मां तरक्की खुदा। ज़ुबान जब तरक्की कर गए तो गुड़ा इंसान है कि मेंटल मां अप्रोच के से मां वध गए गुड़ा इंसान सोचे समझे मां सलाहियत के बढ़ जी गया गुड़ यकदम ये बर्दाश्त के तमाम ज़्यादा पैदा भी है ना अरब गए यकदम ये निंदनिया ज़्यादा पैदा भी है ना अरब गए मर्दमा स्पीकिंग पावर ज़्यादा भी गए गुड़ मर्दमा यकदम ये मसला ही समझ गए सलाहियत के इस्तेमाल मर्दमा अंदर में ज़्यादा पैदा भी है ना अरब गए तो ज़माना हमें कुल हिस्ट्री में गिफ्ट हैं कि अरब चूँकि ये वक्त अवधी ज़ुबान का मुख्तर फ़ख्र दे कि यहाँ अजवद दरी कौमर अजमी वश्त यानी गूंगा और अरब के तो अरबी ज़ुबान के दुनिया ये कुल मज़ा तरक्की याफ्ता ज़ुबान लफ़ा है हमिन का यही अंग्रेज़ी ज़ुबान है जो कि मोस्टली दुनिया हाफ दुनिया लफ़ा उशा की उसी जी हैं माय बलूची ज़ुबान दे हमिन का यह कदीम तरीन ज़ुबान है सेंट्रल एशिया है और के वस्ती एशिया के तो दे जनूबी एशिया तक अंदर हमें खिता अंदर बलूची ज़ुबान अरसा है कदीम कई हज़ार साल की तो जुजाना पैदा गए गुड़ इश्य साथ साथ ज़माना है माँ तराश खराश के अस्ता हमा इश्य माँ के वजूद के अस्ता हमा या शुदा तराश खराश पैदा करना और शुदा चेंज भी आना कंदी वाला ज़ुबाना नहीं असर लामाला में फितरी शे चक कवी और बलोची ज़ुबान चका दिन का कमानात का बलोची ज़ुबान है जदीद तरक्की और किसने शुरुआत के सन 50 से दिहाई नफाजा उड़ा हमीदा बलूची ज़ुबान और लिटरेचर से लिखत पढ़त लफ़ात का शायरी मैदान के असं चूँकि बलूची ज़ुबान के असं शायरी मैदान डेंगा बाज़ गनी है बाज़ वसी हैं और कदीम बलूची शायरी के असं अमूदा हमा तक मैं हिस्ट्री अगिंद चाकर दौर खनती चाकरीरा रंदा इधर तो 16वीं सदी के 16वीं 17वीं सदी है हमें शायरी दौर मुतक़द्दमीन नामदा थे और दौर मुताखरीन के अंग्रेज़ रूलर की तोड़ पता नहीं मतलब यूज़ तो इब्तदाई शायरी के मैं चाकर इरा है हमा बाज़ गनी और वसी शायरी दने वक्ता तक यानी 500-600 साल के वस्ता दे हमा शायरी मर्शी माँ वदी अवली रंगा हमें जानदार हैं कि हमा ही ज़माना लफ़ानी शाय मुरीद शायरी आइए तशबीह व इस्तारात आइए फीलिंग्स के इस बयान खना मुख्तर नरमो नाजुर के फीलिंग्स नरमो नाजुर के इस्तारा अल्फाज इस्तेमाल भी था कि बलूची ज़ुबान के संत एक उशत गनायती मशकरी शाय मुरीद कने या मस्त तोकली कने हमें शायरा मैं मर्शी नौजवान के शेयर दे
ہمیں ہی باید ہیں ہمیں گا کہ ہر قوم کے اندر ہیں ودی زبانہ ودی کلچرہ ودی سسٹمہ لگوڑتی ہیں مارا ہمیں گا یہی لگوڑ گئی ہیں میں بلوچی مشہور مثالیں اس پٹاں کے پوشید شالا نما شموشہ ہر چیز کی ترقی کنے ہر چیز کی دورہ کنے تی اما رند پد کیستے ہیں تی ودی پیڑھی کی دیستے ہیں تی زبان کیستے ہیں تی کلچر کیستے ہیں ثقافت کیستے ہیں ہمہ ہاں ودیاں شموش نہ انگریز کے نصف دنیا کے قبضہ کدی ہمودا آتکا ہمودا ودی کلچر اگاگ دا تھی لیکن ودی کلچر گار نخوتی دیگر قوم کے سنا ہمارد ودی کلچر دا تھی ودی زبان دا تھی مرشی کے سنت نصف دنیا اندرا انگریزی کے سنت انٹرنیشنل لینگویج بھی تھی یعنی کمیونیکیشن اب تیوار جو ہے ودی ٹوکا شاٹ سرگا کہ بلوچی کلچر بلوچی زبان ایک امنی زبان ہے اور ایک بعض قدیمی زبان ہے جب تک انسان ودی زبان ہے پریکٹس نہ کر جب تک ودی کلچر ہے پجنیاری ہوا جب تک ودی کلچر ہے بارہ پریکٹس نہ کر ہمہ کلچر اور ہمہ قوم زندہ نوی جب تک ہمارا انسان ودی زبان ودی کلچر ودی ثقافت ٹریڈیشنل ہمیں یہ پریکٹس کر تو ہمیں یہ ودی کلچر ودی زبان ہم سے پریکٹس کرنا اور بعض قدیمی زبانیں اچھا شاعر ہمیں یاد ہے کہ یہ قوم استعفا یا معاشرے ترقی استعفا زبان چکر اہمیت ہے اور زبان ہر قوم ہے کہ ہر ترقی کے سے ہر سطح ترقی چاہے تب مادی ترقی کنے چاہے تو روحانی ترقی کنے ہمیشہ کلو سری سٹیج اور سری بج کے مغشنی ترقی ہے ہماں یہ تو زبان ہرکن میں یورپ ہسٹری میں گی اٹھائے رہے یورپا کلا پیشہ ودی زبان پروموٹ کو اور یا کہ ہسٹری کے صدی میں ہسٹری ودی درست رخہ چکا سے اڑتی اور یہ پھری سائنسی ایجادات کے چیزاں میں تیگا کل پدات کھوتی جب تا دی زبان درست رخہ چکا آ گیا تی زبان جب کریٹو بھی گئے تا زبان لفا نوخے شیاں ایجاد کھن گئے تو گوڑ لکھا یا ایجادات بھی نہ رو ہمیں دی ایجادات تھے تو نوخے فیلنگز آرتے گتے یا فیلنگز انسان ہے بیان کو دمتے انسان ہے مسئلہ مسائل بیان کو دمتے چھوٹا موٹا ہے چاہے گھریلو معاملاتاں گپتو عالمی معاملاتاں تا ڈسکس کھن گئے ہمیں ہی ودی زبان آگوں یک دنیا تقائل کھن گئے یک دنیا ودی فیلنگز شیئر کھن گئے ودی مسئلہ مسائل شیئر کھن گئے اور ہمیشہ کے استاد انسان ہے کل ترقی یعنی سری سٹیج کے سے زبان ہے ترقی ہیں جب زبان ترقی یافتہ بھی گئے تو گڑ کے استعمال تمام قوم سوچ کے صلاحیت کے استعمال بڑھ جی گیا گڑ پھلا میرا سائنسدان پیدا بھی گیا گڑ کے ادیب پیدا بھی گیا گڑ سسٹم رخ درست بھی گیا ظفر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ظفر بھائی آج مرشی انٹرنیشنل مدر لینگویج دیں ہم سے بہت اچھے پوچھا ہے سوئی طرفہ شاہ پروگرام میں اور بعض مکتبہ فکر سنگت نشتی ہیں تو عزیز بھائی جس طرح پوچھتا ہے کہ انسان ودی کلچر ودی پہچان ودی زبان شمشین ہے بلکہ مجھے پریکٹس کرنی اور ہمیشہ تا یورپ ہسٹری اگیندے اور دیگر ممالکان ہسٹری اگیندے ہم ہمیشہ ترقی دی زبان ہے بنیاد چکا کر اپنے ہمانی زبان ہمانی ودی لینگویج ہے پروموٹ کر ہم سے رندہ آنی سوچ باقی شاید ڈیولپ بھی کر مرچی ہے مدر ڈے لینگویج انٹرنیشنل مدر ڈے لینگویج والا چاہیے پوچھا تھا سر کلا پیشات عمران بھائی میں تھائی تہ دلہ شکریہ ادا کروں ایک جوان سوچے ضرورت ہوات کہ یہ سوچے میرے ضرورت ہے کہ بلوچی سسٹم آبادی بلوچی لینگویج بعض لیک نہ ہو بعض اللہ نہ رہو ایسٹرن کلچر رہو اپنا نہ سمجھ گئے جیسے شاعر عزیز بھائی یہ پوچھتا کہ انفارچونیٹلی میں بدقسمتی ہمیشہ کہ ماں گریجولی وزی زبان ہے رہو دیر بانا ٹھیک ہے میں بلوچی لافا میں تقیہ کلام لافا اکثر و بیشتر انگلش ہے ورڈنگ زیادہ ہیں دومی زبانیں ورڈنگ زیادہ ہیں یہ تعلق سم یک لمحہ فکری ہے اور بلوچی کلچر بلوچی زبان مدر لینگویج آئیں یک مزہ حیثیت ہے کوئی بھی معاشرہ ہے بھی آئیں لفا مادری زبان ہے یک مزہ حیثیت ہے اور الحمدللہ بلوچی کلچر جیسے عزیز بھائی گوشے کہ کئی برس پیشہ یک لینگویج ہے جو بلوچی سسٹم ہے یاد کا ڈیولپ بھی تھا بلوچ بعض ہیں بہادر قومات کو شروع دیری قوماں بلوچہ رسیں ولی زبان چکا بعض فخرہ میں پیشی بلوچاں ولی زبان چکا فخر خود نی انفارچونیٹلی یک ہمیں کلچر ڈیولپ بھی ہے میں ریا لفا موسٹلی میں بلوچ طبقہ استاں جیسے دستی بلوچاں یا گرمانی بلوچاں یا دومی بلوچ استاں ہم آہستہ آہستہ یا ولی زبان ہے رواں دیر بانا رواں سرائکیاں بجی نندہ دواں سرائکی کنا سرائکی زبان میں سب محترم ہے لیکن پنجابیاں بجی نندہ پنجابی کنا ولی زبان ہے لانا یہ ایک لمحہ فکری ہے بلوچ وسطہ
मैं हर चीज़ तरक्की करूँ, मैं हर चीज़ प्रोग्रेसिव माइंड भी हूँ, लेकिन मैं मादरी ज़बान है, मैं माशरा लफ़ा, मैं कल्चर लफ़ा, एक हैसियत है, एक मज़ा मकाम है, मैं मादरी ज़बान है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह ज़फ़र भाई आपकी ख्याल का इज़हार हुआ कि जब ये इंसान वही ज़बान है और मदर लैंग्वेज है, ये इंसान लफ़ा या माशरा लफ़ा या कौम लफ़ा एक मज़ा है, ये अहमियत है। जब हम अहमियत है पजारी और हम अहमियत से अमल करत और वही मदर लैंग्वेज है प्रैक्टिस करत, वही सकाफ़त वही कल्चर ट्रेडिशनल यूज़ करत और मैं प्रैक्टिस करत, हम कल्चर हम ज़बान हम सकाफ़त ज़िंदा भी। अजीज़ान ची मैसेज दे मर्शियन रोशन वाला सुई नौजवान रहा और डिस्ट्रिक्ट बुट्टी और ओवरऑल मुदक बलोच रहा मुदक बलोच ज़ुबान है बोली भी है और बलोच हर चीज़ मैसेज दे सर। मई मैसेज कहते हैं तो ख़ास तौर पर कहते हैं नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान तबका कहते हैं हमेशा मई मैसेज हमेशा कि शुआ हर ज़ुबान सीखे, अंग्रेज़ी सीखे, हर साइंस सीखे, हर इल्म सीखे, लेकिन साथ साथ शवदी बलूची ज़ुबान के हस्ते हैं हमा ही अवध वदिया लगुड़ती है भी इसी वास्ते अब टाइम कशे मार बदकिस्मती हमेशा है कि मैं मर्शी नौजवान जैसे कि भाई जाना टॉप बोला मर्शी नौजवान और मैं गए ज़ख़ीरा अल्फाज बलूची ज़ुबान है ज़ख़ीरा अल्फाज सिर्फ हम इख्तरता हद तक हैं कि जो कमादी रोज़मर्रा ज़िंदगी एक में शाये के बस में शाही नमड़ों से यूँ बाज़े का मैंने माँ के गज़र के मादी माँ गज़र गोश्त कनो नए माँ बलूची मुहावरा गोश्त कनो नए माँ बलूची ज़रबुल इमसाल गोश्त कनो नए किस्से तुम्हारा मिल के तारीख़ी रवायतें ख़बर हैं मैं नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा मरना हमें रिक्वेस्ट करना यहाँ मशवरा देवाने कि शुआ वदी ज़ुबान आगो कहीं ना कहीं दस्तूरी लगुड़ती है भी है वदी ज़ुबान आ रहा टाइम आ देती तमाम इनके शुआ के बलूची ज़ुबान आ रहा टाइम आ दे बलूची ज़ुबान है वास्ता पर सीरियस भी आती है नमूना है चका शौक़ आगो बलूची ज़ुबान है सकाफ़त है अदब है शायरी है म्यूज़िक है मैं सुलेमानी बेल्ट लफ़ा में म्यूज़िक के देसन टोटली बिल्कुल बैकवर्ड म्यूज़िक है मैं म्यूज़िक चिका हो हिच मेरे रिसर्च और तहकीक खींची नहीं थी मकान में तरीका कार के सामने इवन मैं नोखन धुन तक कश्तन हो मतिश ये मैं बस्ता या लम्मा है फिक्री है आलमी है मैं बस्ता पा कि माँ सीरियस नगर हूँ हालांकि मज़ा है सीरियस वाला इशू है। बहुत शुक्रिया शायर अज़ीज़ जान अपनी इल्म के मुताबिक आपको बलूची कल्चर और बलूची ज़ुबान के हवाले से आप बता रहे थे और ज़फ़र भाई ने भी अपनी ख्यालात का इज़हार किया और आज से जो है इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज है उस वाले से तमाम यहाँ के दोस्तों ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया ताकि जो बलूची कल्चर है जो बलूची रस्म व रवाज है जो बलूची ज़ुबान है उसके बारे में मैं गुफ्तगू हो और उसके बारे में जिससे जितना जो इल्म है वो उसके साथ शेयर करें और अपने बलूची म्यूज़िक और बलूची सकाफ़त के बारे में आपको थोड़ा सा अपने इल्म के मुताबिक बताते चले। और जिस तरह से शायर अज़ीज़ ने बताया कि अपने कल्चर को अपनी ज़ुबान को अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप अपनी लैंग्वेज अपनी ज़ुबान की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो ख़त्म होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। और जिस तरह आज हम पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें हमारे लिए काबिल एहतराम है और हर किसी को अपनी कल्चर पर फ़ख्र होता है, इसी तरह बलोच कहने पर भी सबको फ़ख्र है और अपने कल्चर के ऊपर उनको फ़ख्र है। तो आप अपने कल्चर का अपनी ज़ुबान को प्रमोट करें। जब तक आप अपनी ज़ुबान को अपनी कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़ुबान आपकी कल्चर आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अज़ीज़ जान और इन तमाम दोस्तों के इन्हीं लम्हात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।